हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा आप जानते हैं चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 9.1 के 8 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। और आज मैंने क्वेश्चन नंबर 9 नोट किया है, यहाँ पर लिया है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, देखिए एक टावर है, ये इधर मैंने टावर बना दिया है, और ये है एक बिल्डिंग। ओके, ये तो देखिए इस बिल्डिंग से टावर के जो फुट का एलिवेशन एंगल है, ओके, ये ग्राउंड हो गया 30 डिग्री। ओके, और इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री। ओके, तो देखिए बिल्डिंग की मैं हाइट ले लेता हूँ, ए बी और ये सी और डी, ठीक है। और उन्होंने दिया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, इज़ 50 मीटर, सॉरी टावर, तो टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल हो गए हैं, ए बी डी एंड सी डी बी। ओके भाई, एक हो गया ए बी डी और सी डी बी, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको h मान लेते हैं और इसे x, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनिस। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, हाइट ऑफ टावर DC या CD इज इक्वल टू 50 मीटर and height of the building, height of building AB is equal to h. Okay, and distance BD is equal to distance x. Okay, एंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी इजकल टू 30 डिग्री। ओके, और एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इजकल टू 60 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ओके, थीटा कितना है 30। देखिए परपेंडिकुलर बेस वही पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो देखिए हमने परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक 10। तो देखिए फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, थीटा इजकल टू 30, क्या करेंगे, टेक 10, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बी डी, क्या करेंगे, थीटा कितना हो जाएगा 30, tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी एच बी डी एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इजकल टू एक्स एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा √3 इंटू एच इजकल टू एक्स, या एच इजकल टू एक्स अपॉन √3, ये हमारी एच की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे सी बी डी, then from
ट्राइंगल सी बी डी, ओके, वही सेम टेन थीटा, देन टेन थीटा इजकल टू सी डी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बी डी, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 60, देन टेन 60 डिग्री इजकल टू सी डी कितना है 50 अपॉन बी डी एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3 इजकल टू 50 अपॉन एक्स। देखिए अपॉन 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स इजकल टू 50 अपॉन इंटू 50, ओके, ये एक्स इजकल टू 50 अपॉन √3, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने हाइट निकालनी है, क्या करेंगे, एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये है ना। देखिए यहाँ पर एच इजकल टू एक्स अपॉन √3 है, या अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स इजकल टू एच इंटू √3 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू एच √3, ओके, मीन्स एक्स की जगह हम √3 रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एच इंटू √3 इजकल टू 50 अपॉन √3, या इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए एच इजकल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3, ओके, ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, ओके, और 50 को 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 50 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 2/3 मीटर। देखिए ये इसका आंसर आ गया। चलिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले मैंने जो आपको बताया था, क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले हमने उसकी फिगर बनानी है। जब हम उसकी फिगर बना लेंगे तो आधा क्वेश्चन यानी कि हमारी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। फिगर बनाने के लिए पहले ये इधर बिल्डिंग है, इधर टावर है, टावर की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट हमने निकालनी है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल है ए बी डी और सी बी डी, है ना। पहले हमने ए बी डी वाला ट्रायंगल लिया है जिसमें थीटा इजकल टू 60 डिग्री 30, है ना, ए बी डी 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 इजकल टू एक्स एच अपॉन एक्स, tan 30 1 अपॉन √3 इजकल टू एच अपॉन एक्स। अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है देन h इजकल टू एक्स अपॉन √3, और अगर x की निकालनी है देन x इजकल टू h इंटू √3, ओके। तो देखिए ये मैंने दोनों वैल्यू इसलिए निकाली है कि अगर हमें x की वैल्यू रखनी आ जाए तो हम ये रखेंगे, और h की आ जाए तो ये वैल्यू रखेंगे। अब हम इस ट्राइंगल से लेंगे, है ना। तो देखिए इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, सेम वही है, tan थीटा लेना है, 50 अपॉन एक्स, tan 60 √3 इजकल टू 50 अपॉन एक्स, देन √3 इंटू एक्स इजकल टू 50, √3 को हम इधर ले गए तो ये एक्स है, एक्स इजकल टू 50 अपॉन √3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू h इंटू √3 रख देंगे, देन एक्स की जगह क्या रखेंगे, h इंटू √3 इजकल टू 50 अपॉन √3 को हम इधर लाएंगे तो देखिए क्या हुआ, h इजकल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 50 अपॉन 3, 50 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 16 2/3 मीटर, ओके। ये किसकी हाइट आई है, बिल्डिंग की, h इजकल टू 16 2/3 मीटर, ये बिल्डिंग जो है इसकी हाइट आई है, ओके। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. देखिए solution, देखिए देर आर 2 poles
one side and this one side are equal heights. Height are equal. Distance between is 80 meter. 80 meter. Okay. A, B, C एंड डी. ओके. अब देखिए देखिए ये कह रहे हैं कि ये बीच में रोड है, एक पोल ये है कि है, इसकी हाइट h ले लीजिए, ये भी h ले लीजिए. ओके. तो देखिए इससे अगर हम टॉप से इसका एलिवेशन एंगल लेते हैं तो ये है 60. ओके. और इससे ये आपका हो जाता है 30. ओके. देखिए दो ट्राइंगल है ए बी और यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ई. ए बी ई और सी ई डी. ओके. ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. एंड देखिए ये डिस्टेंस है 80 मीटर. बट अब देखिए क्या है, इसको हम x मान लेंगे, है ना, क्योंकि टोटल 80 है ना, ये x मान ली तो ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स. ओके. 80 माइनस एक्स. भाई ये टोटल 80 है, इसको x मान लिया तो ये 80 माइनस एक्स हो गई. अब देखिए टू पोल्स हाइट है ना, ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू एच. ओके. अब बी डी डिस्टेंस बी डी इजकल टू 80 मीटर. सपोज बी ई एक्स मीटर, देन ई डी इजकल टू बी डी माइनस बी ई मीन्स 80 माइनस एक्स मीटर. ओके. अब ये ट्राइंगल ले लीजिए ए ई बी. ट्राइंगल ए ई बी इजकल टू 60 डिग्री एंड सी ई डी एंगल सी ई डी इजकल टू 30 डिग्री. क्या करेंगे, देखिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनेज, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनेज, टेक tan थीटा. देन फ्रॉम ट्राइंगल ए ई बी ए बी ई टेक tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस बी ई. ओके. थीटा की वैल्यू कितनी है 60. देन tan 60 डिग्री इजकल टू ए बी एच अपॉन एक्स. tan 60 की वैल्यू √3 इजकल टू एच अपॉन एक्स. या इससे हम क्या निकाल देंगे, एच निकाल लीजिए, इसके अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई. देन एच इजकल टू √x इंटू √3. ओके. ये एच की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी. इससे हम एक्स की भी निकाल सकते हैं. अगर हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है देन एक्स इजकल टू एच अपॉन √3. ओके. अब आफ्टर दैट ट्राइंगल सी डी ई. ट्राइंगल सी डी ई. ओके. क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस कितना हो गया ई डी. ओके. थीटा कितना ले लेंगे 30 डिग्री. tan 30 डिग्री सी डी एच अपॉन ई डी 80 माइनस एक्स. ओके. क्या आएगा 80 माइनस एक्स.
देन टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 इजकल टू h/80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 इंटू एच इजकल टू 80 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए h की जगह क्या कर देंगे, x इंटू √3। ओके, देन √3 है ना, यहाँ पर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h इजकल टू x√3। ये वैल्यू हम यहाँ कहाँ पर h की जगह पुट कर देंगे। देन क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स इंटू √3 इजकल टू 80 माइनस एक्स। देखिए √3 3x इजकल टू 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे, है ना, तो देखिए ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो x किस में हो जाएगा, प्लस में। देन 3x प्लस एक्स इजकल टू 80। 3x कितना हो जाएगा, 4x इजकल टू 80। देन x इजकल टू 80/4। देन x इजकल टू 20 मीटर। तो देखिए ये x की वैल्यू आ गई, कितनी हो गई, 20 मीटर। अगर हम इसको निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20 इजकल टू 60, है ना। देन BE x, है ना, BE इजकल टू x इजकल टू 20 मीटर। अब देखिए हमने पोल्स की हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, h इजकल टू x इंटू √3। ओके, तो क्या हो जाएगा, h इजकल टू x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 20 इंटू √3। √3 की वैल्यू रख देंगे, h इजकल टू 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देन h इजकल टू ये हो जाएगा 34.640 मीटर। जो हाइट है, हाइट ऑफ पोल्स इजकल टू 34.640 मीटर। और ये दोनों पोल इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों पोल्स की हाइट इक्वल होगी, कितनी, 34.640। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो पोल हैं जो रोड के दोनों साइड हैं और जिनकी हाइट इक्वल है, सेम है। तो हमने इसको अगर एच लिया तो ये भी एच हो जाएगी। बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, बट ये वाला पॉइंट पता नहीं कितना है, तो हमने इसको एक्स ले लिया। तो अगर हम इस वाली डिस्टेंस को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब देखिए ये 30, ये 60 डिग्री एंगल और ये 30। तो पहले इस ट्राइंगल से निकालेंगे, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए इस ट्राइंगल से अगर हम लेते हैं तो ट्राइंगल ABE से, है ना, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। देन क्या ले लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AB, बेस BE। देन टेन 60 इजकल टू h/x। कैलकुलेशन करने के बाद h की वैल्यू आती है x इंटू √3। अब हम ट्राइंगल CDE से, ओके, वही टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD/ED, है ना। देन टेन 30 इजकल टू h/80 माइनस एक्स। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर √3 इंटू एच इजकल टू 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर h की जो वैल्यू हमने यहाँ पर आई है ना, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए कि कैलकुलेशन हमारी करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो डिस्टेंस हमने लेट की थी, x इजकल टू 20 मीटर। अब हमने x तो निकाल ली, अब हमें इसकी हाइट भी चाहिए पोल्स की। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो h की वैल्यू आई है x इंटू √3, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद √3 की वैल्यू 1.732, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन 34.640 मीटर। ये पोल्स की हाइट आ गई है। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए।